सभी विद्यार्थियों का राकेश मोटिवेटर क्लास में स्वागत है। यह भारतीय इतिहास का 53वां क्लास है। इसमें मुगल कालीन प्रशासन को हम लोग पढ़ रहे हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बित्तिक्ची और खजानदार होते थे। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके सैनिकों को मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी था। सर जदुनाथ ने मीर बख्शी को वेतन अधिकारी कहा है, किंतु वेतन अधिकारी का कार्य बख्शी का नियमित तथा स्थायी कार्य नहीं था। वेतन अधिकारी का कार्य दीवान ए तन करता था। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दाखिली सैनिक की भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, किंतु इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उनका नाम शैतानपुरी रखा गया। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे जिन्हें कभी भी मशरूत अथवा सशर्त पद भी व्याप्त होते थे। अकबर ने अपने शासनकाल में 44वें वर्ष में जात और सवार जैसी दो व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसके दर्जे की पहली कोटि में जिससे जात के आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि में, और जिसमें जात के आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारी का एक ही वर्ग होता था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जनसामान्य में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए लोग 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। मुगल प्रशासन के विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद-ए-मास कहा जाता था। इसे शयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। इस सद्र का यह दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और यह अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और रामसिया देवनागरी
लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया था। तांबे का सिक्का था जो रुपये के 44वें भाग के बराबर होता था। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। इसके सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित था। मध्यकाल में बटाई का तात्पर्य लगान निर्धारित की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का अंक बंटवारा राज्य कृषक के बीच में होता था। दोस्तों, अब इसके बाद प्रश्न कोश आता है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? सरकार कहलाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान होता था मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनुची को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहा जाता था किसको? लोक आचरण अधिकारी को। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी का खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि वह साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगलकारी मनसब व्यवस्था से विशेष सत्य नहीं है? तो यह है उनका सवार पद जात से अधिक हो सकता था। यह गलत है। मुगल कालीन भारत में राजस्व की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह कौन था? जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। इस प्रकार निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति रामसीय देवनागरी लिपि में युक्त सिक्के चलवाए थे? तो यह थे अकबर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का चलाया कहलाता था क्या कहलाता था? दाम। निम्नलिखित में से किसके शासन में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चला था? बाबर के। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारण का तरीका। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल की संख्या। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्पित करने के किया गया था? शहबाब नहर। इस प्रकार दोस्तों चला है 53वां क्लास। आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।